देखिए, आनंद मोहन जी के तमाम दलित जातियों के साथ कैसे रिश्ते थे, इसको चिराग जी को जरूर याद करना चाहिए, रखना चाहिए। और अभी जो लगातार जो आग उगल रहे हैं ना डायनासोर की तरह, ये चेतन आनंद, इसको भी चिराग जी को याद रखना चाहिए। तो ये अपने लक्षण को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिच्छू की प्रजाति के हैं, धोखेबाजी की कौम के हैं, और इनकी आदतें जो है ना आगे के साथ नस्ल भी जो है ना ऐसी ही होगी। देखिए, एनडीए गठबंधन में गठबंधन धर्म के पालन करने को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। पहले आनंद मोहन ने कहा कि चिराग पासवान वहीं प्रचार करने जाते हैं जहां उन्हें सियासी रूप से सुविधा और फायदा दिखता है। फिर चिराग की पार्टी ने हमला किया कि ऐसे व्यक्ति का जवाब हम क्या दें जो न दल में है और न ही गठबंधन में है। और इसके बाद फिर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने बड़ा पलटवार किया है। कहा है कि हम जिंदा कौम हैं, कोई मुर्दा कौम नहीं है, और चिराग की पार्टी के गिदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान मौजूद हैं। मैम, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? देखिए, सबसे पहले तो ये उनके गठबंधन का मामला है। चिराग जी भी उसी गठबंधन में है, आनंद मोहन भी उसी गठबंधन में है। लेकिन देखिए, एक खास कौम को टारगेट, यानी कि पासवान जाति को टारगेट करने वाली बात उन्होंने की है। आनंद मोहन के बेटे जो है चेतन आनंद, तो मैं बताना चाहूंगी कि आनंद मोहन कोई साधु और संत नहीं है, है ना, एक दलित के हत्यारे हैं। और किस तरीके से साजिश करके पचगछिया के मैदान को खाली करवाया गया एक गीदड़ को निकालने के लिए, और किसके इशारे पे हुआ ये भी लोग जानते हैं। किस तरीके से वहां पे एक प्रशासन का सहायता लेकर के हत्या करवाई गई पप्पू देव जी की, ये सब जानते हैं। और तब ये नीतीश कुमार जी ये आनंद मोहन को जेल से छुड़वाए हैं। चेतन आनंद क्या बोलते हैं जी, आप भूल गए? हमारे सुनिए ना, हमारे साथ रह करके ना धोखेबाजी का काम किए थे ये। अरे ये इनकी तो प्रजाति जो है ना बिच्छू की है, जहाँ रहते हैं जिसके साथ रहते हैं उसको ही डंक मारते हैं। और इनकी प्रजाति और इनकी कौम जो है ना दोगले की है, धोखेबाजों की है। तो मुंह ना खुलवाएं, बहुत कुछ है इनके लिए बोलने के लिए। लेकिन चिराग पासवान जी बताए अब कि ऐसे लोगों के साथ वो हैं अभी, जो लोग उसी गठबंधन में हैं, वही गठबंधन के लोग जो हैं ऐसे लोगों को, हत्यारों को, धोखेबाजों को और एक जाति और समुदाय पे कटाक्ष करने वाले लोगों को अपने पनाह में रखे हुए, और उन लोगों के साथ आज चिराग जी खड़े हैं। तो चिराग जी को निर्णय लेना है ना भाई। बड़ी बात कह रहे हैं मैम, आपकी बिच्छू की प्रजाति है। बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट कह रही हूँ, बिच्छू की प्रजाति है। नहीं डसा क्या उन्होंने? हमारे साथ थे ना भाई। धोखेबाजी का तो प्रमाण आज पूरा बिहार जान रहा है, देश जान रहा है। तो चेतन आनंद जी और आनंद मोहन जी और आने वाली 7 पुस्तें भी उनकी है ना, वो धोखेबाजी होंगी। लेकिन ये भी तो बात सही है मैम कि चिराग पासवान सभी सीटों पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन इमामगंज नहीं पहुंचते हैं। और आनंद मोहन उस पर सवाल खड़े करते हैं कि 37,000 वोट कैसे आया जनसुराज को। अरे भाई, तो वो तो उनके गठबंधन का मामला है ना भाई। ये तो अब कौन उनके गठबंधन में कौन कौन दले हैं, कौन कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन अब वो अगर किसी जाति विशेष को अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो पहले अपने गिरबान में झांक के देख लेती उनकी जाति क्या है, उनकी कौम क्या है, उनकी प्रजाति कौन है। तो उनका तो डेफिनेशन मैंने उनको दे दिया। और फिर से मैं बोल रही हूँ, आनंद मोहन कोई साधु संत नहीं है, ठीक ना। एक दलित अधिकारी के हत्या के आरोप में जेल में थे, और किस तरीके से उनको उनके आका ने निकाला है ना, उसका वर्णन दे दिया। याद है ना सहरसा में पप्पू देव की हत्या कैसे की गई, और उसके बाद ना निकाला गया है इनको जेल से। तो सारी साजिश, सारी चीज़ें जो है ना जनता के सामने हैं। तो क्या लगता है मैम ऐसे में कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और गठबंधन में ऊहापोह की स्थिति है? कुछ भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ठीक होते तो इस तरह की बातें नहीं आती। कभी भी ये गठबंधन मजबूती और आधार जो मजबूती का रहा ही नहीं है। यही कारण है कि इतनी रस्सा कसी, इतनी छीटा कसी जो है लोग आपस में अपने आप में ही कर रहे हैं। दुखद है, लेकिन चिराग जी के साथ एक ज़रूर हम लोग इंतजार करेंगे उनका जवाब क्या होता है इस मामले में। और ऐसे इस मसले पर चिराग जी के साथ हैं आप लोग? नहीं, हम चिराग जी के साथ, तो चिराग जी को कहते हैं ऐसी विचारधारा के साथ आइए ना। ऐसे विचारधारा जो देश के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे, बिहार के विकास की बात हो, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हैं जो एक जाति विशेष धर्म के आधार पे, आरएसएस के एजेंडे पे, जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अवसरवादी जो हैं, समय समय पे सिर्फ फलाने को टारगेट कीजिए, चिल्लाने को टारगेट कीजिए। तो ऐसे लोगों के साथ आप रह करके अगर बिहार का समुचित विकास की बात करेंगे तो वो व्यर्थ है, झूठा है, बेकार है, बकवास है।
तो हम तो चिराग जी को हमेशा से कहते आए हैं, ऐसी विचारधारा के साथ आइए जिस विचारधारा के साथ आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, आपको याद है कि किसी ने जब साथ नहीं दिया था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में भेजने का काम किया था। ये भी दुहाई दिया है चेतन आनंद ने कि जो रामविलास पासवान और आनंद मोहन के रिश्ते थे वो बड़े मधुर रिश्ते थे, चिराग को इस बात का ध्यान रखना। देखिए, आनंद मोहन जी के तमाम दलित जातियों के साथ कैसे रिश्ते थे, इसको चिराग जी को जरूर याद करना चाहिए, रखना चाहिए कि, और अभी जो लगातार जो आग उगल रहे हैं ना डायनासोर की तरह ये चेतन आनंद, इसको भी चिराग जी को याद रखना चाहिए। तो ये अपने लक्षण को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ये बिच्छू की प्रजाति के हैं, ये धोखेबाजी के कौम के हैं, और इनकी आदतें जो है ना आगे के साथ नस्ल भी जो है ना ऐसी ही होंगी। कल चिराग की पार्टी के तरफ से एक और बयान आया है कि कांग्रेस जो है वो तो संविधान की बात नहीं करे, आपके गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, महागठबंधन की तमाम दलें जो हैं वो संविधान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, संविधान पे ही बात करते हैं, काम करते हैं। और हमारी विचारधारा जो है ना समाजवादी विचारधारा भी लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा का अर्थ ही है सभी लोगों को साथ लेकर के चलना और सभी लोगों का विकास करना। किसी एक और व्यक्ति और विशेष का विकास यहाँ नहीं चलता है कि मोटे भाई छोटे भाई का विकास हो गया, अडानी अंबानी का विकास हो गया, चंद लोगों के हाथों में पूरी देश की पूंजी चली गई, 4-5 लोग जो है ना देश में अमीर हैं और बाकी सारे लोग गरीब हैं। ऐसे नहीं चलता है। किसी भी राष्ट्र का विकास, किसी भी देश का विकास सिर्फ 2 और 3 लोगों को मद्देनजर रख करके नहीं हो सकता है। जब तक हम संपूर्ण लोगों के विकास की बात नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से कोई भी एक डेवलप कंट्री का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हम तो संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसके लिए हम लोग को प्रमाण की थोड़ी जरूरत है, किसी की प्रमाण की जरूरत कहाँ है, किसी का प्रमाण का जरूरत। तो चलिए, हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान मैम थी और इनका साफ साफ कहना है कि पहले अपने यहाँ झांकिए कि आप धोखेबाज हैं या नहीं हैं, और साथ ही चिराग पासवान को इस बात पर विमर्श करना चाहिए कि वो कैसी विचारधारा वाले लोगों के साथ है। और संविधान हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हमारे गठबंधन वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके प्रमाण की कोई ज़रूरत हमें चिराग की पार्टी से नहीं है, ऐसा कह रही थी सारिका मैम। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।